नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल ईडियो मेथड ऑफिशियल में। तो दोस्तों कैसे हैं सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम अच्छे हैं, बेहतरीन हैं और अपने बीए फाइनल ईयर की तैयारी को बहुत ही बढ़िया तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, इस बात की मैं आशा करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, सीसीएस यूनिवर्सिटी के जो हमारे बीए फाइनल ईयर के एनुअल एग्ज़ाम है वो चलने वाले हैं और मैं आपको जितने भी आपके पेपर होने वाले हैं सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आता हूं। और भाई मैं पिछले 5 साल से आपको पढ़ा रहा हूँ और भाई साहब जितना मैं पढ़ाता हूँ उतना हमारी क्लास से मिलता है और बढ़िया तरीके से जितने भी आपके मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर में आते हैं वो हमारी क्लास से ही आते हैं। जो बच्चे पहले पढ़े होंगे उन सभी को पता होगा और भाई जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो भाई विश्वास रखना, जितना पढ़ाया जाएगा बहुत ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। और भाई अगर आपको अच्छे नंबर गेन करने हैं तो पहले से ही मैं आपको एक बात कहते आ रहा हूँ कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ये पढ़ लेना है और जो आपके पास सोर्स हो आपको उससे पढ़ना है और बाकी जो आपने पहले पढ़ रखा है भाई उसकी प्रैक्टिस भी हम इसी क्लास के माध्यम से करते रहेंगे। और भाई आप सभी की बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही थी कि भैया आपने हिंदी तो पढ़ा दी है, अब हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है वो नेक्स्ट एग्ज़ाम हमारा इकोनॉमिक्स का होगा, पहला पेपर होगा इकोनॉमिक्स का, ठीक है, और जिसका नाम हमारा इंडियन इकोनॉमी है। आप उस पर वीडियो लेकर कब आएंगे? तो भाई हाजिर है आपका भाई आपके सामने बेहतरीन सी वीडियो के साथ में। और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, जैसा कि आपने देख लिया है, आज की हमारी जो वीडियो होगी इसमें हम इकोनॉमिक्स का जो हमारा पेपर होने वाला है, पेपर फर्स्ट है और भाई जिसका नाम है हमारा इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी से बनने वाले 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। बिल्कुल भाई हूबहू आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे, इस बात का मैं आपसे दावा करता हूँ। और भाई बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्लास से जुड़ना है और बढ़िया तरीके से क्लास को सपोर्ट करना है। तो भाई सभी भाई क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है, और बढ़िया तरीके से पूरी की पूरी क्लास को देखना है। और भाई जो बच्चे पढ़ने वाले नहीं हैं वे जा सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए मैंने आपको बताया है इंडियन इकोनॉमी का हमारा पहला पेपर है ये और भाई कोड हमारा रहने वाला है ये 345, ठीक है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन मैंने यहाँ पर करने की कोशिश की है और 100 क्वेश्चनों में पूरे के पूरे इकोनॉमिक्स के पेपर को समेट दिया है, ठीक है। और पूरे के पूरे पेपर का निचोड़ मैं आपको देने वाला हूँ, तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से आराम से वीडियो को देखना है। एक बार आपको नॉर्मल तरीके से देख लेनी है वीडियो और एक बार आपको 2x स्पीड में इसका रिवीजन कर लेना है, तो बढ़िया आपका रिवीजन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। और हाँ, अगर आप इसी प्रकार से और किसी सब्जेक्ट की वीडियो चाहते हैं तो इसी वीडियो के बाद में आपको कमेंट करना है, तो आपकी वीडियो जो है बनकर तैयार हो जाएगी, आपके लिए मैं क्लासेस लेकर आ जाऊंगा, ठीक है भाई। लेकिन कमेंट जरूर करना है और जरूर बताना है कि आपके इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। जिन बच्चों ने पहले पढ़ रखा है उनके लिए ये बात है, ठीक है। बाकी आप जो कमेंट करेंगे भाई उस पर सबसे पहले वीडियो आएगी, तो कमेंट जरूर कर देना है, ठीक है भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने भाई, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई सारे के सारे, ठीक है। चलिए, एग्जिम बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एग्जिम बैंक की स्थापना, ठीक है भाई, एग्जिम बैंक की स्थापना मेरे भाई हुई थी सन 1982 में। कब हुई थी? सन 1982 में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के किस राज्य पर कृषि आयकर सबसे पहले लगाया गया था? देखिए सबसे पहले जो कृषि आयकर लगाया गया था वो लगाया गया था बिहार में। कहाँ पर मेरे भाई? बिहार में लगाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खाद्य तथा कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? खाद्य तथा कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है मेरे भाई? ये है हमारा इटली में। कहाँ पर है भाई? इटली में है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? देखिए गन्ने का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करता है वो करता है अपना उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इसका हमारा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में गहन कृषि जिला कार्यक्रम कब अपनाया गया? गहन कृषि जिला कार्यक्रम कब अपनाया गया आपसे पूछा है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा 1966 से 1967 में। कब अपनाया गया था? 1966 से 1967 के बीच गहन कृषि जिला कार्यक्रम भारत में अपनाया गया, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में निर्यातकों में 2021-22 के अनुसार कृषि का योगदान कितना है? देखिए भाई कृषि का योगदान आपको बताना है और वो भी 2021 से 22 के अनुसार। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो है भाई 19, कितना भाई? 19%। कितना है भाई? 19% है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित है?
सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो मेरे भाई ये है हमारा कहाँ पे, मेरठ में। कहाँ पर है मेरे भाई? मेरठ में है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निर्धनता का दुष्चक्र सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? निर्धनता का दुष्चक्र सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया था नर्कसे ने। किसने? नर्कसे ने। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, गोडगिल फॉर्मूला है। देखिए गोडगिल फॉर्मूला जो है ये क्या है? ये एक हमारा योजना से संबंधित फॉर्मूला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ए हो जाएगा। योजना से संबंधित है गोडगिल फॉर्मूला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कब हुई थी? भाई ये कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो सारे के क्वेश्चनों को एकदम से बिल्कुल चाट के जाना है भाई। ठीक है, चलिए, भारत में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कब से हुई थी? सन 1793 से। कब से हुई थी? 1793 से हुई थी स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत भारत में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आर्थिक विकास की माप के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बेहतर माप है? देखिए आर्थिक विकास की अगर आपको माप करनी है तो सबसे बेहतर माप क्या होती है? राष्ट्रीय, क्या होती है? राष्ट्रीय आय। ठीक है, क्या होती है? राष्ट्रीय। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा 11 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन वैश्वीकरण का लाभ है? वैश्वीकरण के लाभ, बाजारों का विस्तार बिल्कुल है भाई, बाजारों का विस्तार भी है, और स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा का विकास भी होता है। ठीक है, तो ये भी राइट आंसर है। तो वातावरण के प्रति सजगता, ये भी हमारा क्या है? वैश्वीकरण का लाभ है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ठीक है, और आपको याद रखना है, अगर आपको ऑप्शन में कुछ इस प्रकार से ऑप्शन मिले जैसे ये सभी, ये दोनों, ए व बी दोनों, तो आपको क्या करना है? आपको इनको ही टिक करना है, क्योंकि इनकी 90% इनकी ही चांस होते हैं सही होने के। तो आपको यही टिक करने हैं एग्जाम में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ जाते हैं। रेपो दर निर्धारित करता है, देखिए जो हमारी रेपो दर है जिसको हम बोलते हैं रेपो रेट, रेपो रेट कौन निर्धारित करता है? ये करता है हमारा आरबीआई। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, नई औद्योगिक नीति किस प्रकार की है? नई औद्योगिक नीति किस प्रकार की है? देखिए ये हमारी क्या है मेरे भाई? ये हमारी एक प्रकार की खुली तथा उदार नीति है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार 2010 में भारत की प्रतिवर्ती आय क्या रही थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2010 में पूछा है भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी रही थी विश्व विकास रिपोर्ट में? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारा राइट आंसर है वो है $1070। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, 2018-19 में मौद्रिक नीति के अंतर्गत बैंक दर क्या थी? 2018 से 19 की बात करी है, और क्या पूछा है? मौद्रिक नीति के अंतर्गत बैंक दर क्या थी, यानी कि रेपो रेट क्या थी 2018 से 19 में? तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा क्या हो जाएगा? 6.25%। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है भाई। चलिए, भारत में अनिवार्य शिक्षा कानून कब लागू किया गया? भारत में अनिवार्य शिक्षा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भारत में अनिवार्य शिक्षा कानून कब लागू किया गया? तो कब लागू किया गया था? 2010 में। कब? 2010 से 2011 के बीच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, उपभोग बचत विधि को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? उपभोग बचत विधि को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मेरे भाई व्यय निधि के नाम से, व्यय निधि के नाम से। ठीक है, तो ए वाला क्या हो जाएगा सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं। योजना आयोग का इंडिया विजन 2020 कब घोषित किया गया? देखिए ये जो हमारा घोषित किया गया था, ये किया गया था 23 जनवरी सन 2003 में। कब? 23 जनवरी 2003 में योजना आयोग का इंडिया विजन 2020 घोषित किया गया था। तो राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कब से कब तक थी? 2012 से 17 के संबंध में मार्गदर्शिका का कार्य कब से शुरू किया गया? देखिए भाई ये शुरू किया गया था मेरे भाई अक्टूबर 2011 से। कब से? अक्टूबर 2011 से। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका एकदम से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। नायक समिति का संबंध किससे है? देखिए नायक समिति का संबंध है मेरे भाई भारी उद्योगों से। किससे?
भारी उद्योगों से। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। सन 2006 में एमएसएमई एक्ट बनकर लघु उद्योगों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया था? तो ये बांटा गया था हमारे कितनी श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में। किस में भाई? 3 श्रेणियों में बांटा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका एकदम करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। नौवहन उद्योग को वित्त उपलब्ध वाली एससीआईसीआई का किस वर्ष आईसीआई में विलय हुआ? देखिए भाई, ये विलय हुआ था हमारा, कब हुआ था? 1 अप्रैल 1996 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, मार्क कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। ठीक है भाई, चलिए। निम्न में से कौन सा वार्षिक योजनाओं का काल है? वार्षिक योजनाओं का काल हमारा है मेरे भाई 1966 से 1969। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा 24 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लघु उद्योग के लिए सरकार ने किस वर्ष अलग से औद्योगिक नीति चलाई थी? ये चलाई थी मेरे भाई 1991 में। कब चलाई थी? 1991 में। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। भाई साहब, एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो बिल्कुल आराम से वीडियो में बने रहना है। क्वेश्चन नंबर 26। औद्योगिक एवं वित्तीय संगठन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? औद्योगिक एवं वित्तीय संगठन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी मेरे भाई? ये हुई थी हमारी सन 1987 में। कब हुई थी? सन 1987 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे भारतीय वस्त्र उद्योग का गोल्डन फाइबर कहा जाता है? देखिए, भारतीय वस्त्र उद्योग का गोल्डन फाइबर कहा जाता है जूट को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई, जूट को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिक हिस्सा किसका है? देखिए, 28वां क्वेश्चन जो है हमारा, ये किसका है भाई? क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिक हिस्सा किसका है? तो सेवा क्षेत्र का है, सर्विस सेक्टर का है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेक इन इंडिया योजना का शुभारंभ कब हुआ? मेक इन इंडिया योजना जो है हमारी कब आई थी? 25 सितंबर सन 2014 में। ऑप्शन नंबर ए। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। यदि कोई देश मंदी की आशंका कर रहा है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? देखिए भाई, वास्तविक जीडीपी में कमी बिल्कुल होगी, नॉमिनल जीडीपी में भी कमी होगी, और जीडीपी की वृद्धि दर में कमी। ठीक है, तो क्या होगा? ये सभी क्या हो जाएगा हमारा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सभी आपको टिक कर देना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने भाई, पढ़ेंगे और आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी किसान क्रेडिट कार्ड के संचालन में शामिल नहीं है? केसीसी में के संचालन में शामिल नहीं है, कौन सी ऐसी एजेंसी है? तो भाई इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? नाबार्ड। नाबार्ड नहीं है, तो राइट आंसर होगा डी वाला। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जनसांख्यिकीय संक्रमण के किस चरण में जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम होती है? तो जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम किस चरण में होती है? ये होती है द्वितीय चरण में। किसमें? सेकंड फेज में होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 33। मेक इन इंडिया का प्रतीक क्या है? मेक इन इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है? ये है भाई हमारा शेर। कौन सा है? शेर है। तो राइट आंसर होगा ए वाला। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक नियोजन से संबंधित पहली पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है। तो जो हमारी ये बुक लिखी गई है, ये लिखी गई है एम विश्वेश्वरैया के द्वारा। एम विश्वेश्वरैया इसके क्या है? लेखक हैं भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, 12वीं जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? त्वरित सतत एवं समावेशी विकास। क्या था? त्वरित सतत एवं समावेशी विकास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद एक क्या है? एक गैर संवैधानिक निकाय है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर होगा बी वाला। गैर संवैधानिक निकाय है क्योंकि इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, संविधान के किसी भी भाग में इसका जिक्र नहीं है। तो ये क्या है? हमारा एक प्रकार का गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिले में नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित है? नरोरा आपसे पूछा है, तो नरोरा कहाँ पर है मेरे भाई? ये हमारा यूपी के बुलंदशहर में है। तो राइट आंसर होगा सी वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38। भारत के किस राज्य के शहरी क्षेत्रों में सबसे कम जन्म दर है? सबसे कम जन्म दर किस राज्य के शहरी क्षेत्र में है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में है। तो ए वाला हमारा सही हो जाएगा। नाबार्ड का मुख्यालय, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर होगा नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है मेरे भाई? मुंबई में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सहकारिता विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सहकारिता विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 14 मार्च सन 1963 में। तो ऑप्शन नंबर ए।
आगे बढ़ेंगे। किसान कोलर सेंटर, किसान कोल सेंटर का उद्घाटन किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था मेरे भाई 2004 में। कब किया गया था? सन 2000 2004 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। राष्ट्रीय कृषि विपणन संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय कृषि विपणन संघ का मुख्यालय कहाँ पर है मेरे भाई? ये है हमारा दिल्ली में। कहाँ पर है? अपनी राजधानी दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अर्थशास्त्री ने कहा कि सामुदायिक योजना गहन विकास की ओर एक संगठित और आयोजित प्रयास है? देखिए, ये जो हमारी बात कही है किसने कही है? ये हमारी बात श्री लोस बोह ने कही है, लोस बोह ने। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे। उत्पादकता को प्रभावित कौन करता है? देखिए भाई, उत्पादक को जो प्रभावित करता है वो कौन करता है भाई? मानवीय तत्व भी करते हैं, और भाई बीज भी करते हैं, और प्राकृतिक प्रकोप भी करता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। उत्पादकता को जो प्रभावित करते हैं ये सभी के सभी कारक करते हैं, तो डी वाला हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा पर कितने प्रतिशत परिव्यय किया गया? 12वीं पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा पर कितना खर्च किया गया, ये आपसे पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर होगा 35.55%। ऑप्शन नंबर बी। कितना भाई? 35.55%। ठीक है, ये क्या है? इसका एकदम से सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? देखिए भाई, कृषि में हमारी मिलती है एकदम से अदृश्य बेरोजगारी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा? 46 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? देखिए, संरचनात्मक जो हमारी बेरोजगारी होती है इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो हमारा मुख्य कारण होता है ये होता है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। सापेक्षित निर्धनता को किसके द्वारा मापा जाता है? देखिए, सापेक्षित जो हमारी निर्धनता होती है इसको मापा जाता है लोरेंज वक्र के द्वारा। किसके द्वारा? लोरेंज वक्र के द्वारा। बी वाला एकदम से सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन निर्धनता आकलन के साथ जुड़ा है? निर्धनता आकलन के साथ कौन जुड़ा है? तेंदुलकर, लक्कड़वाला, सक्सेना, या आपका इनमें से कोई नहीं? तो 49 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा लक्कड़वाला समिति। ठीक है, ये किससे जुड़ी हुई है? निर्धनता आकलन से जुड़ी हुई है। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य कुल प्रजनन दर को कम करने के लाना था। कितने कम करनी थी 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य? तो ये था भाई हमारा कितना? ये था हमारा 2.1%। तो भाई 50 हमारी हो चुकी है। तो भाई जो भाई चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। और भाई इसी प्रकार से अगर आप किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहते हैं तो भाई आपको क्या करना है? इसी वीडियो के बाद में कमेंट करनी है, नेक्स्ट वीडियो आपके टॉपिक पर ही होगी। ठीक है, और भाई टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, और जितना मैं पढ़ाता हूँ सारा का सारा वहीं पर आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहीं से जाके ज्वाइन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण संरचना विकास कोष यानी कि RIDF निम्नलिखित में से किस संस्था के अंतर्गत आता है? भाई ये आता है हमारे किसके अंतर्गत? नाबार्ड के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका? एकदम से सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। किसको? कानपुर को। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। कौन एमएसपी तथा निर्गत मूल्य की सिफारिश करता है? देखिए, एमएसपी और निर्गत मूल्य की सिफारिश कौन करता है? कृषि मंत्रालय करता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा? 53 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। NSA ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ये किताब किसकी है? ये किताब हमारी मालथस की है। किसकी है? मालथस की। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? 54 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह पुस्तक किसकी है? ये हमारी दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका? सही उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोग क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं चिरकालिक चिरकालिक निर्धन। तो सी वाला क्या होगा इसका? एकदम से सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक सुधारों की शुरुआत कब हुई थी? आर्थिक सुधारों की शुरुआत कब हुई थी? 1991 से। कब से हुई थी? 1991 से। 1991 से भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय शहर को व्यापार तथा वित्तीय राजधानी के नाम से जाना जाता है? व्यापार तथा वित्तीय राजधानी के नाम से कौन सी जानी जाती है? मुंबई जानी जाती है भाई। ठीक है, मुंबई जानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? यूपी में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? क्वेश्चन नंबर 59 का ये है हमारा 77.3%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिकार अधिनियम
देश में कब लागू हुआ था? ये अधिनियम कब आया था? ये आया था मेरे भाई सन 1970 में। कब आया था? 1970 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने भाई क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, चलिए भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ये किया गया था सन 2000 में। कब? सन 2000 में लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा। ठीक है, कोयला खनन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा कितने प्रतिशत की है? किसमें? कोयला खनन में। तो ये है हमारी 20%। कितनी है? 20%। तो 62 का हमारा, 20 नहीं, 100%। इसका क्या हो जाएगा हमारा? बी आंसर हो जाएगा 62 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सन 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे घने आबादी वाला जिला कौन सा है? ये है हमारा गाजियाबाद। कौन सा है? गाजियाबाद, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 64। ठीक है, स्थाई बंदोबस्त किसने लागू की थी? स्थाई बंदोबस्त किसने लागू करी थी भाई? ये किसने करी थी? ये की थी कॉर्नवालिस ने। किसने? कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65। जन योजना किसके द्वारा बनाई गई? देखिए, जन योजना किसके द्वारा बनाई गई आपसे पूछा है, तो ये बनाई है एम एन रॉय ने। किसने? डॉक्टर एम एन रॉय। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, देखिए भाई, इसका गठन किया गया था हमारा मार्च 1983 में। कब किया गया था? मार्च 1983 में। स्वावलंबन योजना किससे संबंधित है? देखिए भाई, स्वावलंबन योजना हमारी ये संबंधित है महिलाओं को प्रशिक्षण तथा कौशल प्रदान करने से। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? 67 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से क्या विपणन कृषि से संबंधित नहीं है? तो ये है भाई आपका रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, ये इससे संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कृषि उत्पादनों को बढ़ावा किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? कृषि उत्पादों को बढ़ावा देना किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तीसरी, सातवीं, 11वीं या इनमें से कोई नहीं? देखिए भाई, ये उद्देश्य था हमारा तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति भारत में कब प्रारंभ हुई? हरित क्रांति कब प्रारंभ हुई भारत में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 70 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1961 में। कब हुई थी? 1961 में। आगे बढ़ते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर किया गया? देखिए भाई, ये हमारा उद्घाटन किया गया था कहाँ पर? ये किया गया था ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे। किस वर्ष भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई? किस वर्ष भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई? ये की गई थी सन 1965 में। सन 1965, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 72 का हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति के जनक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है आपके, नॉर्मन बोरलॉग। आगे बढ़ेंगे। भारत में निर्धनता रेखा का मापन किससे किया जाता है? देखिए भाई, भारत में निर्धनता रेखा का जो मापन है ये किससे किया जाता है? ये किया जाता है मेरे भाई पूंजी से। किससे? पूंजी से। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना कब की गई थी? सारे के सारे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो सारे के सारे बिल्कुल भाइयों को अच्छे से पढ़ना है और पूरे क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना कब हुई थी? 30 जुलाई सन 2000 में। कब हुई थी? 30 जुलाई सन 2000 में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। भारत में सार्वभौम स्वास्थ्य स्कीम कब शुरू की गई? ये की गई थी जुलाई 2003 में। कब? जुलाई 2003 में। आगे बढ़ते हैं। निर्मल भारत अभियान योजना कब शुरू की गई? निर्मल भारत अभियान योजना ये कब की गई थी भाई? ये की गई थी सन 2002 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? मानव विकास सूचकांक में कौन सा शामिल नहीं होता तत्व? ये होता है भाई कार। कार नहीं होती, बाकी सभी होते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और रहन सहन का स्तर। आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली कठिनाई क्या है? देखिए भाई, इसमें जो हमारी कठिनाई आती है वो है अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तीसरी पंचवर्षीय योजना किसके विकास मॉडल पर आधारित थी? देखिए भाई, तीसरी जो हमारी पंचवर्षीय योजना है किस मॉडल पर थी? ये थी हमारी भाई, ये थी हमारी सैंडी एवं चक्रवर्ती मॉडल पे। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। यू टर्न नीति को भी कहा जाता है। यू टर्न नीति को किस दूसरे नाम से जाना जाता है आपसे पूछा है। तो यू टर्न नीति क्या कहलाती है? हमारी आर्थिक नीति कहलाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था है, देखिए जो भारतीय अर्थव्यवस्था है ये क्या है? हमारी सामाजिक अर्थव्यवस्था भी है
और अद्वैत भी है और कृषि भी है। तो राइट आंसर क्या होगा, ये सभी। ठीक है, ये सभी देख के आपको टिक करना है ये सभी पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। विशेष पोषण प्रोग्राम कार्यक्रम भारत में किस वर्ष शुरू किया गया? विशेष पोषण प्रोग्राम, देखिए भाई ये जो हमारा प्रोग्राम है ये हमारा सन 1970 में, कब, 1970 में शुरू किया गया भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मौद्रिक सुधार के लिए मौद्रिक नीति हेतु कौन सी कमेटी गठित की गई? मौद्रिक नीति के लिए जो हमारी कमेटी गठित की गई थी वो थी हमारी नरसिम्हन समिति। ऑप्शन नंबर डी में है। आगे बढ़ेंगे। नरम आर्थिक सुधारों को कब प्रारंभ किया गया? नरम आर्थिक सुधारों को प्रारंभ किया था सन 1985 में। कब? सन 1985 में। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 86वां क्वेश्चन। भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित होने जा रहा है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, है भाई हमारा कुशीनगर में, यूपी के कुशीनगर में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वर्ष 2019-20 में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का कितना योगदान रहा है? तो भाई क्या पूछा है 2019-20 में? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा 23%। ठीक है, कितना है भाई, 23% हमारा इसका क्या है, एकदम से सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सबरी संकल्प अभियान कब शुरू किया गया? देखिए भाई, सॉरी, सबरी संकल्प अभियान यूपी में किसके लिए शुरू किया गया, क्वेश्चन ये है। तो ये जो हमारा शुरू किया गया था, ये किया गया था हमारा कुपोषण को दूर करने के लिए। किसको भाई? कुपोषण को दूर करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं। कल्प योजना किससे संबंधित है? कल्प योजना हमारा ये संबंधित है मेरे भाई, किससे? ये संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से। किससे? प्राथमिक शिक्षा से। ठीक है, क्लियर है। चलिए, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? देखिए भाई, जो हमारी ये भूरी क्रांति है ये संबंधित है उर्वरक से। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। भारत की सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना है? कृषि का योगदान भाई हमारा 25.6%। कितना है? 25.6% है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। कन्या सुमंगला योजना किस राज्य में शुरू की गई? कन्या सुमंगला योजना अपने यूपी में शुरू की गई। तो राइट आंसर होगा ए वाला। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू की गई? ये की गई थी मेरे भाई, कब? 2016 में। कब? 2016 में शुरू की गई थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 94। ठीक है, किस कमेटी ने कृषि जोतों पर कर लगाने की सिफारिश की थी? ये की गई थी कौन सी समिति ने? राज्य समिति ने, राज्य कमेटी। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 95। किसान, सॉरी, लघु किसान कृषि व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1994 में। कब हुई थी? 1994 में। 1994 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ पर है मेरे भाई? ये हमारा कानपुर में है। कहाँ पर है मेरे भाई? कानपुर में। आगे बढ़ेंगे। अधिशेष बजट की सिफारिश की जाती है। देखिए भाई, जो हमारा अधिशेष बजट है ये किस कंडीशन में आता है? ये आता है हमारा किस कंडीशन में? ये आता है मेरे भाई अकाल के टाइम पे। कब आता है? अकाल के टाइम पे हमारा ये आता है। ठीक है भाई, चलिए, क्या है भाई ये? अधिशेष बजट नहीं भाई, ये नहीं होगा इसका। इसका होगा मेरे भाई स्फीति में आता है ये। तो कब आता है भाई ये आता है स्फीति में, जब मुद्रास्फीति हो जाती है ना देश में, तब आता है हमारा अधिशेष बजट। ठीक है, तो बी वाला होगा। उत्तर प्रदेश का इलेक्ट्रॉनिक सिटी, यूपी का इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है मेरे भाई मेरठ को। किसको? मेरठ को कहा जाता है यूपी का इलेक्ट्रॉनिक सिटी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। 98 दो बार टाइप हो गया, कोई बात नहीं, इसका राइट आंसर सी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 99 है नहीं तो 100 करेंगे। निम्नलिखित में से कौन आरबीआई की सहायक कंपनी नहीं है? देखिए भाई, आरबीआई की सहायक कंपनी कौन सी नहीं है? ये हमारी राष्ट्रीय आवास बैंक। ठीक है, राष्ट्रीय आवास बैंक हमारी इसकी जो है सहायक कंपनी नहीं है। तो भाई इकोनॉमिक्स के हमारे ये टॉप 100 क्वेश्चन थे जिनको मैंने आपको कराया है। और भाई उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ा होगा। और जिन भाइयों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और भाई वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, क्योंकि इतनी मेहनत आप सभी के लिए यहाँ पर की जा रही है और हमेशा की जाती रहेगी। ठीक है, तो भाई आपको क्या करना है, अगर PDF चाहिए, हाँ PDF के लिए मैं आपको बता दूँ, PDF के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। ठीक है भाई,
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और नेक्स्ट आपका एग्ज़ाम कौन सा होने वाला है, जिस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, इसी प्रकार से पूरे के पूरे कंटेंट को मैं एक बेहतरीन कंटेंट के रूप में कन्वर्ट करके आपको दूंगा, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। और हमेशा से मिलती आई है और हमेशा से मिलेगी भाई, ठीक है। तो बस एक विश्वास के साथ पढ़ते रहना है और अपनी तैयारी को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ाते रहना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखना है। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।